ICFI बिजनेस स्कूल हैदराबाद, IBS हैदराबाद को यार कौन नहीं जानता है। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल माना जाता है इसे, जो NRF रैंकिंग में टॉप 50 में आता है। उसी का पार्ट है ICFI बिजनेस स्कूल बैंगलोर। सो द मेन क्वेश्चन इज IBS हैदराबाद के कंपैरिजन में IBS बैंगलोर कैसा है, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसा है, प्लेसमेंट यहाँ पे कैसा रहने वाला है, कैंपस लाइफ का क्या हाल है, एंड क्या 2025 के लिए IBS बैंगलोर को कंसिडर करना चाहिए। इन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा ICFI बिजनेस स्कूल बैंगलोर को लेकर, और साथ में ये भी बताऊंगा ICFI बिजनेस स्कूल बैंगलोर के साथ में तुम और कौन से बिजनेस स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ का ओवरव्यू। इसे फाउंड किया गया था 1995 में। एफिलेशन इनका ऑब्वियसली ICFI से है। कैंपस साइज इनका 10 एकर्स का है, मीडियम लेवल का कैंपस है। रिकग्निशन इनको AICTE UGC से मिला हुआ है। टॉप एक्रेडिटेशन इनको मिला है ACU, NAC का A++, एंड यहाँ पे 10 कोर्सेज कराए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑब्वियसली MBA है। एंड यार बता दूँ, देखो ICFI का अराउंड 11 कैंपसेस हैं, उनमें से एक कैंपस है बैंगलोर का। यहाँ पे टोटल फैकल्टीज 34+ हैं, एलुमनाइज अराउंड 6000+ निकल चुके हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। प्लस ICFI का एलुमनाइज का अगर मैं बात करूँ, बहुत टॉप के पोजिशन में काम कर रहे हैं। अराउंड 900+ ऐसे एलुमनाइज हैं जो ब्लू चिप कंपनीज में काम कर रहे हैं। दैट्स गुड। देखियो यार, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बताऊं, IBS बैंगलोर को NRF का रैंक नहीं मिला है। इनको प्राइवेट का कई सारे रैंकिंग मिला है, बट मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, प्राइवेट रैंक इनको मिला है। देखो यार, यहाँ पे MBA का फीस अराउंड 12 to 13 लाख एवरेज तुमको पड़ेगा, और साथ में PGPM का फीस है 6,46,000, और हॉस्टल फीस यहाँ पे पड़ जाएगा 1.5 to 2.5 lakhs अ ईयर। काफ़ी हाई फाई फीस है हॉस्टल का। IBS बैंगलोर में यार कई तरह के स्कॉर्स भी दिया जाता है, जैसे टॉपर्स को दिया जाता है एपसेट का जो टॉपर होते हैं, एंड वर्ड्स ऑफ IBS एलुमनाई, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को, एंड वर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। इस तरह का स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस अगर तुमको डिटेल्स में स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए बैचलर्स में तुम्हारे पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड अगर तुम फाइनल ईयर में हो तब भी तुम एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। साथ में यहाँ पे एंट्रांस एग्जाम एक्सेप्टेड है, एपसेट, यस, इनका खुद का एंट्रांस एग्जाम जो नेशनल लेवल पे कराए जाते हैं। साथ में CAT, GMAT, NMAT, ZET, MAT, ये सारे एग्जाम भी एक्सेप्ट करते हैं। और कट ऑफ का अगर मैं बात करूँ, एपसेट का जनरल कट ऑफ यहाँ पे 65 to 70 परसेंटाइल जाता है, मतलब मीडियम लेवल पे एडमिशन हो जाता है यहाँ पे। CAT का 60 to 70 परसेंटाइल अगेन, NMAT को 150 to 160 मार्क्स, GMAT का 500+ स्कोर, और MAT और ZET में मिनिमम 60 परसेंटाइल में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। सो ये था यहाँ का कट ऑफ। अब मैं सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। देखो, शॉर्टलिस्ट तुम्हारा एंट्रांस स्कोर के बेसिस पे होगा, उसके बाद GDPI होगा, एंड फाइनल सिलेक्शन के लिए तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, एंड देन एडमिशन ऑफर तुमको मिल जाएगा। यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। बाकी यार, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तुम्हारे पास, या फिर तुमको टॉप B स्कूल में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट लेना है, तुमको लग रहा है तुम्हारा एंट्रांस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अब आ गए वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लेसमेंट्स। देखो यार, मैं 2-3 साल का प्लेसमेंट डेटा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2022 में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 10 LPA, एंड एवरेज प्लेसमेंट था 7.42 LPA। टोटल रिक्रूटर्स 130+ आए थे, गुड। 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था डोमेस्टिक 12.58 LPA, और इंटरनेशनल पैकेज लगा था हाईएस्ट 22.16 LPA, एंड एवरेज था 7.12 LPA। टोटल रिक्रूटर्स यहाँ पे 150+ आया था, एंड सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये 100% क्लेम कर रहे हैं। ओके, दैट्स गुड। बाकी यार, अगर तुम 2021 का एवरेज प्लेसमेंट देखोगे, वो था 6.10 LPA। सो बहुत कम था, बट हाँ, 2-3 साल में इनका प्लेसमेंट में इंप्रूवमेंट आया है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉप कंपनीज यहाँ पे आई थी, जैसे ITS होटल, विप्रो, एडोवे, डेल, PwC, डिलॉयट, लिंक्डइन, इस तरह के टॉप कंपनीज यहाँ पे आती है रिक्रूटमेंट के लिए। सो यार, यहाँ का ओवरऑल अगर प्लेसमेंट तुमने देखा तो पता चल गया कि ROI बढ़िया है, ओवरऑल ठीक ठाक है। बट अगर तुम IBS हैदराबाद से कंपेयर करोगे तो लिटरली तुमको यहाँ का प्लेसमेंट अच्छा लगेगा, क्योंकि वहाँ का फीस तुमको पता है अराउंड 17 to 18 लाख है, लेकिन वहाँ का भी एवरेज प्लेसमेंट अराउंड 9 to 10 ही है। उसके कंपैरिजन में अच्छा प्लेसमेंट है। अब हम बात करते हैं सेक्टर वाइज कहाँ पे कितना परसेंट प्लेसमेंट लगा था। जैसे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था फाइनेंस में 26%, इंश्योरेंस में 5%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में 24%, कंसल्टिंग में 14%, मीडिया एंड रिसर्च में 2%, इंफ्रा में 3%, IT में 15%। तो इस तरह के सेक्टर्स में यहाँ पे प्लेसमेंट लगा था।
देखो यार, फैकल्टी को लेकर IBS बैंगलोर में तुमको इशू नहीं होगा। यहाँ पे फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो बहुत अच्छा है, 10:1 है, दैट्स रियली ग्रेट। प्लस सारे फैकल्टी मेंबर्स का एवरेज अगर तुम एक्सपीरियंस निकालोगे एकेडमिकली प्लस इंडस्ट्रीज भी, तो 15 to 20 ईयर्स का है, दैट्स रियली ग्रेट। साथ में मोस्ट फैकल्टीज़ के पास तुमको एडवांस डिग्री मिल जाएगा और PhD होल्डर्स हैं, टॉप के इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं और टॉप के कंपनीज में इनका एक्सपीरियंस भी है, सो दैट्स रियली ग्रेट। प्लस 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। यस, एकेडमिक चैलेंजेस है तुम्हारे पास या फिर करियर प्लानिंग को लेकर कोई हेल्प चाहिए तो ये हेल्प कर देंगे। साथ में एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है उसको लेकर भी बिजनेस प्लानिंग, मार्केट रिसर्च या फिर फंडिंग स्ट्रेटेजीज, ये सारी चीज़ें तुमको हेल्प मिलेगा। साथ में यार देखो, फैकल्टीज़ के पास एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रीज़ का, सो उसके कारण उनके पास नेटवर्क्स हैं जो तुमको हेल्प करेगा इंटर्नशिप में, प्रोजेक्ट्स में और प्लेसमेंट्स में, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। और साथ में प्रोफेसर्स इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को रिसर्च पे काम करने के लिए, साथ में हेल्प करते हैं पेपर्स पब्लिश करने में, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। और हाँ, एक बात बता दूँ, तुमको ये चीज़ करना ही करना है, क्योंकि मोस्टली PG के स्टूडेंट्स रिसर्च पे काम नहीं करते हैं। यस, नहीं करते हैं, लेकिन अगर तुमको अपने करियर में बूस्टअप चाहिए तो भाई और बहनों करना पड़ेगा, रिसर्च पे काम करना ही पड़ेगा। पेपर पब्लिश करो, कोई टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक पे काम करो, रिसर्च करो एंड पब्लिश करो, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। साथ में यार इनका करिकुलम में इंडस्ट्री रिलेवेंट है, जिसमें लीडरशिप, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट बढ़िया कराया जाता है। सो अगेन बोलूँगा, फैकल्टीज़ के मामले में ज़्यादा तुमको इशू यहाँ पे नहीं होगा। देखिए यार, IBS बैंगलोर हॉस्टल का फीस तुमसे दबा के लेता है 1.5 to 2.5 लाख ईयर, बहुत हाई फाई फीस है। सो उसके बेसिस पे तुमको यहाँ पे टॉप नॉच फैसिलिटीज़ मिलेगा और मॉडर्न फैसिलिटीज़ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे तुमको AC, non-AC रूम मिल जाएंगे, साथ में सिंगल, डबल, ट्रिपल शेयरिंग रूम्स मिलेगा। तुम्हारे अपने बजट के हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। एंड फूड्स को लेकर मैं बताऊँ, हाइजीनिक फूड मिलेगा, न्यूट्रिशियस मिलेगा, साथ में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सब मिलेगा। साउथ में इसका मतलब ये नहीं सिर्फ साउथ मिलेगा, सब मिलेगा, सो कोई दिक्कत नहीं होगा खाने को लेकर भी। एंड सिक्योरिटी 24/7 होता है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, हॉस्टल में डिसिप्लिन बहुत खतरनाक लेवल पे है, कर्फ्यू टाइमिंग को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं ये, तो इन्वायरमेंट तुमको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मिलेगा, बट हाँ स्टडी के लिए बढ़िया है। एंड साथ में एम्यूनिटीज़ सब कुछ मिलेगा, जैसे मिनी सुपर मार्केट मिल जाएगा, कैफेटेरिया, ATM, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल है। एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे इंडोर गेम्स मिल जाएगा और कल्चरल इवेंट्स वगैरह भी होते हैं। सो ओवरऑल हॉस्टल का वाइब तुमको बढ़िया मिलेगा और ख़ास करके पढ़ाई को लेकर भी इन्वायरमेंट अच्छा है। सबसे पहले यार मैं बोलूँगा Ekfi, बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया में, टॉप के कॉर्पोरेट्स जानते हैं इसके बारे में, स्टूडेंट्स इसके बारे में जानते हैं, सो ब्रांड वैल्यू है इनके पास और इसके कारण तुमको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे विजिट करते हुए देखने को मिलेगा, वो है टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज जिसमें टॉप प्रोफाइल वाले जॉब भी लगते हैं। सो ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा तुमको यहाँ पे मिलना ही मिलना है। एंड सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लोकेशन इनका, बैंगलोर में। तुमको पता है इंडिया का बैंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है उसे, टॉप के कंपनीज, टॉप के इंडस्ट्रीज वहाँ पे भरे पड़े हैं। तो किस में हेल्प मिलेगा तुमको? नेटवर्किंग में हेल्प मिलेगा, इंटर्नशिप में हेल्प मिलेगा, प्लेसमेंट्स में हेल्प मिलेंगे। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक प्राइवेट भी स्कूल है। अगर तुम IIM में कोई पढ़ाई कर रहे होते, चाहे गुवाहाटी हो या फिर कहीं पे भी, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट हाँ, बी स्कूल अगर प्राइवेट है तो लोकेशन इंपॉर्टेंट रहता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ROI। यस यार, ROI तुमको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिल जाता है। 12-13 लाख के बजट में तुमको एवरेज प्लेसमेंट 8 to 10 लाख तक लग जाता है। दैट्स रियली ग्रेट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, IBS हैदराबाद का फीस 17 to 18 लाख है, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट वहाँ पे भी 9 to 10 लाख है। सो उसके कंपेरिजन में बढ़िया ROI है यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया का जो मार्केट है आज की डेट में, उसके हिसाब से भी बढ़िया ROI है, क्योंकि यार लोगों को जॉब नहीं लग रहे हैं। कई सारे ऐसे IIMs हैं जहाँ पे अलुमनाइज से कांटेक्ट किया गया है प्लेसमेंट देने के लिए। सो मार्केट का सिचुएशन थोड़ा सा डाउन है, सो उसके हिसाब से ठीक। एंड यहाँ पे तुमको क्लब्स मिल जाएंगे, स्टूडेंट क्लब्स, जिसमें फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब्स हैं एंड अलग सोसाइटीज़ भी हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ज्वाइन करना चाहिए, ओवरऑल ग्रोथ होगा, साथ में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। एंड IBS बैंगलोर में तुमको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा, गेस्ट लेक्चर्स बुलाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं और इनका कोलैब है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, एक्सचेंज प्रोग्राम अवेलेबल है। सो ग्लोबल एक्सपोजर तुमको यहाँ पे मिलेगा। एंड IBS बैंगलोर का कोलैब यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में या फिर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के इंस्टीट्यूशंस के साथ है।
सो दैट्स रियली ग्रेट। एक्सपोजर तुमको यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे मिल जाएगा नेशनल लेवल के साथ। एंड कैंपस में यार डाइवर्सिटी तुमको डेफिनेटली मिलेगा। सिर्फ साउथ के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, प्लस एब्रॉड के भी कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। सो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मिलेगा, डाइवर्सिटी मिलेगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से कनेक्शन बिल्ड होंगे। सो दैट्स गुड। एंड एलुमनाई कनेक्शन देखो यार, काफ़ी पुराना इंस्टीट्यूट है, एलुमनाई नेटवर्क इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री कनेक्शंस या करियर गाइडेंस मिल जाएगा तुमको एलुमनाइज के थ्रू। और एलुमनाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट में आगे बढ़ने के लिए। सो इसका बिल्कुल ध्यान देना। बाकी यार देखो, फैकल्टीज़ का इंडस्ट्रीज़ के साथ कनेक्शन तो है ही, प्लस IBS का पर्सनली भी कनेक्शंस है, टाइप्स हैं इंडस्ट्री लीडर्स के साथ, जिसके थ्रू इंटर्नशिप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कराया जाता है और प्लेसमेंट्स भी टॉप फॉर्म में लगाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला यार पॉइंट है स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी। यहाँ पे 75% जो तुमको मेंटेन करना ही करना होगा। और ये चीज़ें कई सारे स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि देखो एकेडमिक्स को बैलेंस करना प्लस इंटर्नशिप्स, पर्सनल टाइम या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सबको मैनेज करना तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा। यस, बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि इनका जो कोर्स वर्क है वो भी चैलेंजिंग है, असाइनमेंट्स होंगे, फ्रीक्वेंट एग्जाम्स होते हैं एंड टाइट डेडलाइंस होते हैं। तो इन सबको मैनेज करना भाई रे टफ होगा। एंड यहाँ पे यार फॉर्मल ड्रेस कोड भी है जो मैंडेटरी है। यस, बिजनेस अटायर तुमको पहनना ही पहनना होगा। सो ये कई सारे स्टूडेंट्स के लिए रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, प्लस कुछ स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल एक्सप्रेशन का फ्रीडम नहीं देने वाली बात हो गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, वो है लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन। यस, तुमको इलेक्टिव्स में कुछ ही ऑप्शंस मिलते हैं, लिमिटेड मिलेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तुम्हारा मन चाहे इलेक्टिव्स में भी ना मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है यहाँ का मैनेजमेंट। देखो इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट के रिगार्डिंग कई सारे कंप्लेंट्स है स्टूडेंट्स का। वो ये है, अगर किसी स्टूडेंट के पास क्वेरीज होता है तो उसे सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो अगर इस इंस्टीट्यूट से कोई देख रहा है तो प्लीज़ इसे सॉल्व करें। क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए स्टूडेंट्स का, सर्विस तो अच्छा मिलना ही चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, देखो इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी बात है, बट रिलैक्सेशन या फिर थोड़ा सा वाइब उस लेवल का यहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा। मतलब मौज मस्ती उतना ज़्यादा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे तुमको स्पेशलाइजेशंस में फाइनेंस, मार्केटिंग, HR मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह के स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। देखो यार स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, यस कैंपस थोड़ा सा स्मॉल है, बट हाँ फैसिलिटीज़ तुमको मिलेंगे यहाँ पे, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, साथ में जिम भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह भी कराए जाते हैं। सो ओवरऑल स्पोर्ट्स को लेकर बढ़िया है, बट हाँ मैं इसको बेस्ट नहीं बोलूँगा, ना ही वर्स्ट बोलूँगा। ओवरऑल स्पोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छा है। अगर तुम नॉर्मल स्पोर्ट्स खेलते हो यू आर गोना लाइक इट। और हाँ यार एक स्पोर्ट का पॉइंट छूट रहा था, वो था यहाँ पे योगा भी कराया जाता है। दैट्स रियली ग्रेट, माइंडफुलनेस। एंड साथ में यहाँ का इंस्टीट्यूट इंकरेज करता है स्टूडेंट्स को ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के लिए और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे ट्रैकिंग या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। सो ओके दैट्स गुड। यहाँ पे यार क्लब्स कई सारे हैं, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, IT सिस्टम क्लब, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप क्लब। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फ्रेशर हो तो डेफिनेटली ज्वाइन तो करना ही चाहिए। यहाँ पे तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा, पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा, नेटवर्किंग में हेल्प मिलेगा, कनेक्शंस बिल्ड होंगे। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंसड हो, ज्वाइन करो भाई एंड बहन, डेफिनेटली आगे बढ़ो, इसमें पार्टिसिपेट करो दबा के एंड एक्टिविटीज़ करो। बट हाँ ये टाइम मैनेज तुमको दबा के करना पड़ेगा, टाइम को लेकर थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे होने वाला है। प्लस इनका टॉप कंपनीज के साथ टाइज भी है, जैसे डेलॉयट, KPMG, TCS, जो इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि यार मैंने पहले ही बताया था, यहाँ का ग्लोबल कनेक्शन है। यस, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इंस्टीट्यूशंस के साथ इनका एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम है। सो इम्पॉर्टेंट है, एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू तुमको ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। साथ में यहाँ पे रेगुलर गेस्ट लेक्चर्स कराए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वेबिनार्स कराए जाते हैं, इंडस्ट्री इंट्रोडक्शंस होते हैं। ये सारे तुमको डेफिनेटली हेल्प करेंगे रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपोजर लेने में। सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर तुमको यहाँ पे अच्छा मिलने वाला है। देखो यार फाइनली मैं एट द एंड यही बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास मेड इन स्कोर आता है कैट, जेट में या फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम में,
तो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इनका ब्रांड नेम है ही, प्लस मीडियम लेवल का बजट का इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक्स अच्छा है, प्लेसमेंट भी तुमको मीडियम लेवल पे मिल जाता है, तो डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बट हाँ, मैं अगेन बोलूँगा, इसके साथ तुमको और भी बिजनेस स्कूल्स देखना चाहिए डेफिनेटली। सो वो कौन से बिजनेस स्कूल है जानना है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर अगेन मैं बोल चुका हूँ, अगर तुमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सीट चाहिए टॉप 20 स्कूल्स में और तुमको लग रहा है तुम्हारा एंट्रेंस का प्रिपरेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कांटेक्ट करो व्हाट्सअप में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। और तुम्हारे पास नॉर्मल क्वेरीज है ओनली तो कमेंट करो, रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। एंड वीडियो को अब तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।